सो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है नेक्स्ट लर्नर्स में। मैं हूं कृष्णा किशोर और आज हम लोग देखने वाले हैं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन में। ठीक है, फिजिक्स एक ऐसा बात है कि मैथ्स बहुत हार्ड आ जाता है, फिजिक्स मीडियोकर रहता है और केमिस्ट्री आपको पता ही है कहाँ पे है। पर फिर भी इधर कुछ चेंजेस दिखने मिले हम लोग को जनवरी अटेम्प्ट्स में। कहीं कहीं में केमिस्ट्री बहुत हार्ड आया, कहीं कहीं में फिजिक्स बहुत हार्ड आएगा और मैथ्स तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लेंदी होता ही मीडियोकर रेंज में। ठीक है, तो आज हम लोग 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले फिजिक्स के। ठीक है, जो कि लो इनपुट में हाई आउटपुट देगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, पहला चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जहां से क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस है वो है आपका आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लिटरली एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसमें से आप देखोगे एक क्वेश्चन तो पक्का गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, और एक बात, फ्यूजन 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 ये सब पढ़ के जाना। भले थोड़े लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, पर ऑब्वियसली उससे भी क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, और बोर्स मॉडल भी एक बार अच्छे से देख लेना। तो ये हो गया मॉडर्न फिजिक्स का। और मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इजी चैप्टर में आपका ये आउटपुट बहुत ही हाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब बहुत लोग बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हार्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको क्या करना, आपको एक फॉर्मूला पकड़ना है। ठीक है, फॉर्मूला आप देख लिए, फॉर्मूला आपको देख के क्या करना है, उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मूला पकड़ लिए, उसका एप्लीकेशन आपको करते रहना है, कैसे कैसे एप्लीकेशन सॉल्व हो रहा है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपको फॉर्मूला भी रटा जाएगा, प्लस आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्विंग भी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दिया इसके लिए। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें केसीएल केवीएल अच्छे से आप पढ़ लेना। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज आप करके जाओगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी क्वेश्चन आ सकता है, केसीएल से भी, केसीएल से केवीएल, ये तीन मेजर, ये तीन जगह से ही क्वेश्चन आता है। और करंट का फॉर्मूला देख लेना, उधर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म बोला जाता है ये चैप्टर को। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ से भी आपको देखने को हो सकता है दो क्वेश्चंस मिल जाए आराम से, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिज्म का भी सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैंने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला पकड़ना, उसका एप्लीकेशन सीखना है, और इसमें भी सेम वही चीज बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन और एरर से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है। मैक्सिमम टाइम्स वो डायमेंशन से रिलेटेड ही पूछता है, डायमेंशन से या वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गाज से। ठीक है, तो इधर से देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो देखो ये बहुत ही अंडररेटेड चैप्टर है, अंडररेटेड चैप्टर है। इसको अगर आप अच्छे से कर जाओगे ना, ऑब्वियसली इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो आने का चांस है। ये अगर आप अच्छे से कर लोगे तो बहुत ही मस्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स अगेन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला के बोल रहा है। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आपको, आप लोग बोलेगे कि हार्ड है, पर इसमें भी सेम चीज करना है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, आपको याद है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन करो और आगे बढ़ो। ठीक है, फॉर्मूला का आपको अच्छे से एप्लीकेशन करना है, वो फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, कैसे नहीं यूज हो रहा है, कौन सा यूनिट्स में यूज हो रहा है, ये सब कुछ देखना और अच्छे से आपको करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक्सपेक्टेड देख लेते हैं। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स से मैंने क्या बोला था, 3 से 4 क्वेश्चन, ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करो कि 3 से 4 आएंगे आएंगे। अभी इस बार थोड़ा सा कम हो गया है, पर हम लोग फिर भी 3 क्वेश्चन लेके चल सकते हैं। अगर आप ज्यादा लकी हो गए तो 4 क्वेश्चन ज्यादा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो 2 से 2 क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब क्या पूछेगा, करेक्ट मिक्स कर दिया क्वेश्चन, कैपेसिटर के साथ मिक्स कर दिया क्वेश्चन, तो ऐसे भी होता है। ठीक है, तो उसको भी मैं कंसीडर करके चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद इधर भी कुछ कुछ होता है ना मॉडर्न फिजिक्स में, आप बोलोगे कि सर हम लोग को तो एक ही क्वेश्चन मिला, हम लोग को दूसरा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं मिला। तो क्या होता है पता है आपको, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन वो मर्ज कर जाता है किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, तो और टॉपिक के साथ मिक्स कर देता है, तो आपको नहीं लगता कि वो मॉडर्न फिजिक्स का ही है, पर मॉडर्न फिजिक्स का भी वहां पे थोड़ा बहुत रोल रहता है। ठीक है, वो भी आप देख लिया करो। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम कैपेसिटर के साथ मिक्स कर देगा, वो ऐसे भी हो सकता है। और यूनिट्स एंड एरर्स, यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑप्टिक्स से ऑब्वियसली 2 क्वेश्चन आएंगे, वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, और मैग्नेटिज्म से भी 2 से 3, 2 क्वेश्चन, 2 से 3 आ सकते हैं। ठीक है, पर 2 ही हम लोग लेके चलते हैं। उसके बाद केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ही हार्ड फिजिकल केमिस्ट्री में मींस थर्मोडायनेमिक्स रहता है, इधर उतना ही इजी रहता है। आप अगर केटीजी ऐसे से कर लोगे तो आपको बहुत ही यूज देगा। ठीक है, अब देखो फिजिक्स कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही चीज बोल दिया, फिर भी एक बार अच्छे से हम आपको बोल देते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, तो अगर उसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो,
ठीक है। एनएलएम में जैसा मूविंग रिवर में एक आदमी जा रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, उसका दो तीन फॉर्मूला मीन्स फॉर्मूला तो उसमें उतना नहीं है, फॉर्मूला वो आप जैसे वो उसके इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से देख लो, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला अच्छे से रट लो आप, ठीक है। उसके बाद क्या करो पता है आपको, एप्लीकेशन करो उसका। एप्लीकेशन अगर आप जब करोगे ना, एप्लीकेशन आप करोगे, एप्लीकेशन से आपका और अच्छा मतलब फॉर्मूला भी रटा जाएगा और आपका एप्लीकेशन बेस भी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो देखो जेई मेंस ना, जेई मेंस में लिटरली पूरा फॉर्मूला बेस है, जेई मेंस फिजिक्स में पूरा फॉर्मूला बेस है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला आता है, फिर खत्म है मामला, ठीक है। उतना कुछ हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं रहता, ठीक है। देखो इसमें और केमिस्ट्री में आप ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। शॉर्ट नोट्स किसको बोला जाता है, एक ही पेज में या एक से दो पेज में आप एक पूरा चैप्टर लिख रहे हो, उसको शॉर्ट नोट्स बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप पक्का करना, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करना 2019 से लेके 24 तक, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, लास्ट 3 साल का कम से कम कर लीजिएगा। और जब 25 में और 26 में जो एग्जाम हुआ है ना, उसका आप ना मतलब 25 का जो अप्रैल अटेम्प्ट है और 26 का जो जनवरी अटेम्प्ट है, इसका आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा आपको ये एनालिसिस होगा फिजिक्स का, ठीक है। और मॉक टेस्ट मिस्टेक तो आपको मॉक मिस्टेक भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और वीकली रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज, देखो अब वीकली आप रिवीजन करते रहो कि आज ये चैप्टर करना है, आज ये चैप्टर करना है, ऐसे ऐसे रिवीजन करते रहो, जिससे आपका फॉर्मूला जो मीन्स रटने का ये होगा तो और अच्छा रहेगा। फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ रटो नहीं, फॉर्मूला समझो, उसके बाद अपने आप वो दिमाग में आपका रटा जाए, ठीक है। चलो ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप ये 4 चैप्टर मास्टर कर लेते हो तो रैंक डिसीजन वेपन हो जाएगा फिजिक्स आपके लिए, फियर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।